श्रीरामपुर नाम के गांव में एक बहुत सुंदर दिखने वाला तरुण रहा करता था। उसका नाम था श्री। श्री बड़ा ही होशियार और समझदार लड़का था। उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ज्ञान का भंडार था। उसके पास विद्यार्थी परीक्षा के समय उससे पूछते थे और वो खुशी खुशी बता देता था। मगर श्री को और श्री के माँ बाप को इस बात का बहुत अफसोस हुआ करता है कि उनका बेटा इतना होनहार होकर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात का उन्हें अफसोस था, मगर उनके यहाँ खुशियां बहुत थी। श्री अच्छे मार्क्स से कॉलेज से उत्तीर्ण होता है। उसका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। अब उसे एक नामांकित कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? पिताजी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू है और मेरी जेब में जाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? श्यामदास अपने पास के 50 रुपए निकाल कर देता है। बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास और घर में कुछ भी नहीं है। श्री अब सोच में पड़ जाता है और घर के बाहर निकलता है। माँ, पिताजी, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से निकलता है और वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। रास्ते से चलते चलते बस स्टॉप पर आ जाता है, मगर उसके पास भाड़े के पैसे ना होने के कारण वो बस में नहीं चढ़ पाता। और अब वो सोच रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो अच्छा होगा। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं और मेरा काम हो जाएगा। मगर उस दिन उसको उसकी मदद करने वाला कोई नहीं मिला। अब श्री जहां खड़ा था वहीं पास में एक मंदिर था। श्री सोचता है, चलो समय है तो मंदिर जाकर आता हूँ। ऐसा सोचकर श्री मंदिर चला जाता है और वहां भगवान से प्रार्थना करता है और मंदिर के बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और वहां बैठे भिखारी के कटोरे में देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा न्याय भी अजीब है। कोई जिस चीज को चाहता है तो उसे वो चीज नहीं देता और जो नहीं चाहता उसे ही वो सारी चीजें दे देता है। तेरा न्याय सच में अजीब है। क्या हुआ बेटा, बड़े द्विधा मनस्थिति में उलझे दिखाई दे रहे हो? नहीं बाबा, मैं अपने हालत पर सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञान होने के बावजूद पैसे नहीं है और मुझे आज कोई देने वाला भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कितने रुपए चाहिए बेटा तुम्हें, बताओ जरा। क्यों बाबा, आप पूछ रहे हो? अगर मुझसे कोई मदद हो सके तो ऐसा सोच रहा हूं मैं। बाबा, मैं आपसे पैसे लेकर आजीवन अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकूंगा। अरे बेटा, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कुछ दवाइयों के लिए बहुत हैं पैसे। बेटा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? बाबा, मुझे फिलहाल के लिए 500 रुपए चाहिए। मैं आपको मेरे पास आ जाएंगे ना तो मैं जरूर लौटा दूंगा। ये लो बेटा, ये पैसे लो और तुम्हारे काम में सफल होकर आना। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे जॉब के लिए जाना है। हाँ ठीक है बेटा। अब श्री नए ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू देता है और उसमें इतने सारे लोगों में से श्री का सिलेक्शन हुआ था। अब ये श्री के लिए युद्ध जीतने की तरह ही था। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर चला जाता है। घर जाते समय उसके दिमाग में उस भिखारी बाबा की बात आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना बाबा से मिलकर जाऊं, जिनकी वजह से मुझे आज जॉब मिला है। ये सोचकर श्री उस मंदिर के पास चला जाता है तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। श्री उस भीड़ में घुस गया कि वहां क्या हो रहा है ये देखने के लिए। अब वहां देखता है कि वो बाबा चक्कर आकर गिर गए थे। ये सब देख श्री ने उनको उठाया तो उनको खुद का होश ही नहीं था। बाबा उठो, देखो मुझे जॉब मिल गया। बाबा सिर्फ उसकी तरफ आंख खोलकर देखते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। लगता है इस भिखारी बाबा ने आज खाना नहीं खाया है और दवाइयां भी नहीं ली। श्री को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके खाने का पैसा और दवाई का पैसा उन्होंने उसे दिया था। अब श्री उन्हें उठाकर लोगों से, मेरी मदद कीजिए, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तभी लोग उसे कहने लगे, अरे वो भिखारी है, उसे इतनी इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए। चलो यार, ये पागल लड़का है।
आप लोग जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब श्री बाबा को उठाकर अस्पताल में लेकर जाता है और अस्पताल जाकर डॉक्टर से बहुत विनती करता है। साहब, इस बाबा को क्या हुआ है, देखिए ना जरा। जी, इनको थकान और खून की कमी के कारण ऐसा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? इनको अब जल्द से जल्द खून चढ़ाना पड़ेगा। इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मुझे पता नहीं डॉक्टर, आप चेक कर लीजिए और मैं कुछ काम में आया तो मुझे बताइए। जी, अभी मैं इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूँ। श्री अब उस अस्पताल में रुकता है और एक अपने घर में फोन करके इत्तला कर देता है। अब उस बाबा के ब्लड रिपोर्ट आ गए थे। उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और इत्तेफाक से श्री का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव ही था। डॉक्टर साहब, मेरा खून इस बाबा को अगर चल सकेगा तो आप मेरा खून ले लीजिए। मगर हमें आपके खून के सैंपल टेस्ट करवाने होंगे, बाद में सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, बाकी मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए, बाद में देखते हैं। अब श्री अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता है और वह बाबा को खून दे सकता था, इसीलिए अब श्री बाबा को खून दे देता है और उनके पास बैठ जाता है उनकी चिंता में। कुछ देर बाद बाबा को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखते हैं कि वो अस्पताल में है और उनके पास श्री बैठा है। बेटा, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? मिली या नहीं मिली जॉब? श्री की आंखों में आंसू थे और वो बोल रहा था, बाबा, आप मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए खुद का खाना और दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए और ये हाल हो गया आपका। ये सब मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होना नियति में लिखा होता है। अब बताओ, मिली या नहीं जॉब? हाँ बाबा, मिली जॉब और अच्छी तनख्वाह वाली है। अच्छा है। अब वहां डॉक्टर आकर उन्हें सारी हकीकत बता देता है कि कैसे श्री ने उन्हें अस्पताल लाया, उन्हें खून दिया, ये सारी बातें। और ये सब सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ बाबा, आप मेरे पिताजी के समान हो। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम सब मिलकर एक अच्छा परिवार बनकर रहेंगे। मुझ जैसे अभागी को परिवार मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। अब अगले दिन बाबा अस्पताल से छुट्टी हो जाते हैं और श्री और बाबा घर चले जाते हैं। श्री अब अपने माँ और पिताजी को सारी बातें समझाता है। आपने मेरे बच्चे की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। आओ ना, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, है ना श्री की माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भाई साहब अब हमारे साथ ही रहेंगे। उनका सबका प्यार देखकर बाबा की आंखें भर आई और वो श्यामदास को गले लगाकर रोने लगता है। बाबा को कितने दिनों बाद एक परिवार मिला था। अब श्री, उसकी माँ, पिताजी और भिखारी साथ साथ में एक परिवार की तरह रहने लगे। अब श्री की तनख्वाह भी अच्छी थी। अब सब खुशी खुशी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे से इंसानियत से बर्ताव करना चाहिए।